HTML क्लास में इमेज को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग जो सिंटैक्स का यूज़ करते हैं वो है इमेज। इमेज के लिए सिंटैक्स यूज़ करेंगे img, ठीक है। इमेज के लिए सिंटैक्स यूज़ करेंगे img src। src का मतलब होता है सोर्स, यानी हमें ये बताना पड़ेगा कि जिस इमेज को हम यूज़ करने के लिए जा रहे हैं वो इमेज का सोर्स कहाँ, लोकेशन कहाँ है, किस पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग लिख लेते हैं इधर। उसके बाद इस इमेज का हाइट आपके HTML पेज में क्या होगा और विड्थ आपके HTML पेज में क्या होगा, ये दो चीज़ें हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीन है आपका, इसका अपना रिजोल्यूशन साइज है जो हो सकता है 1024x700, ठीक है। अलग अलग साइज का ये रिजोल्यूशन होता है। उस रिजोल्यूशन के बेसिस पे इमेज किस पर्टिकुलर एरिया में उसका हाइट कितना होगा और विड्थ कितना होगा ये आपने यहाँ पर डिफाइन किया। ये इमेज सोर्स का मतलब होता है ये जो डबल कोटेशन है, इस डबल कोटेशन के अंदर उस इमेज का नाम लिखेंगे हम, जिस इमेज को हम क्या कर सकते हैं अपने पेजेस के ऊपर हमको डिस्प्ले करवाना है। इमेज कभी भी हमारे इस पेज के अंदर इंसर्टेड नहीं होता। इमेज को हम क्या करते हैं, एक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी ये एक स्पेस को होल्ड करके रखेगा HTML पेज के अंदर, जहां पर उस इमेज को डिस्प्ले करवाएगा जो किसी दूसरे लोकेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी इमेज जैसे हम लोग MS वर्ड के अंदर किसी इमेज को इंसर्ट कर देते थे और वो हमारे पेज के ऊपर आ जाता था, उस तरह से इंसर्शन यहाँ पर नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है एक स्पेस को होल्ड करके रखता है, जिस स्पेस में दूसरे जो स्पेस है दूसरे लोकेशंस के अंदर जो हमारा इमेज स्टोर है उसको क्या करेगा यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इसीलिए इमेज क्या करते हैं यूज करते हैं। अब यहाँ पर इमेज src लिख दिया। src का मतलब क्या होता है सोर्स, यानी किस लोकेशन में वो हमारा इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई भी नाम दे देता हूँ, sunrise.jpg। इमेज का अपना अपना एक्सटेंशन होता है। इमेज JPG हो सकता है, JPEG फाइल हो सकता है, इमेज जिप फाइल हो सकता है, एनिमेटेड फाइल हो सकता है किसी भी तरीके का, ठीक है। PNG फाइल हो सकता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है, हर एक इमेज का एक्सटेंशन होता है। तो जो इमेजेस आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस इमेज का नाम और साथ में उस इमेज का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, इस फाइल को सेव करता हूँ और फाइल का नाम ही दे दे रहा हूँ image.html, ठीक है। फाइल का नाम क्या दे दिया image.html, जो HTML क्लास नाम के फोल्डर के अंदर ही जाकर सेव होगा। सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और ये फाइल क्या हो गया सेव हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ उस फोल्डर के अंदर जहाँ पर मैंने इसको सेव किया है और इसका नाम क्या है image.html। राइट क्लिक करके ओपन विथ क्या करेंगे हम लोग फायरफॉक्स, और इस फायरफॉक्स के ऊपर जैसे हम लोगों ने ओपन किया, देखिए मैंने क्या बोला था यहाँ पे इमेज क्या करता है स्पेस को होल्ड कर लेता है। 300x300 जैसे ही मैंने किया तो इसका हाइट 300 है और विड्थ भी कितना है 300 है, ठीक है। तो ये 300x300 का स्पेस इसने क्या कर दिया एलोकेट कर दिया कहाँ पर इस HTML फाइल के अंदर। लेकिन यहाँ पर इमेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने sunrise.jpg नाम का फाइल लिखा है, इस नाम से कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, अगर मैंने इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव किया है तो कोई एक फाइल जो JPEG फाइल हो सकता है उस फाइल को क्या करेंगे यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन के अंदर, ठीक है, अगर कोई फाइल अवेलेबल है, ठीक है, तो उस फाइल को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इमेजेस, यहाँ पर देखिए बहुत सारा फाइल है, इसमें से कोई भी फाइल, ठीक है। जैसे ये फाइल देखिए, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है JPG है ना, यहाँ पर लिख रहा है ना आइटम टाइप इक्वल टू क्या JPG। तो मैं इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी करके क्या करूँगा अपने इस फोल्डर के अंदर ले आके पेस्ट कर देता हूँ। अब वहाँ पे मैंने sunrise.jpg नाम का दिया था ना, लेकिन यहाँ पर फाइल का नाम क्या है कुछ और है। आप चाहो तो इस फाइल को रीनेम कर सकते हो, इस तरह से राइट क्लिक करके आप क्या कर लेना इसको रीनेम कर लेना। और आपने वहाँ पर सनराइज लिखा है तो यहाँ भी क्या करना है सनराइज, ठीक है, लिख दीजिए। फाइल टाइप क्या हो गया है JPG है। अब आते हैं इसी फाइल को एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, वो फाइल यहाँ पर क्या हो गया आ गया। इन केस अगर आपको लगता है कि हमको किसी दूसरे फोल्डर के में जो फाइल एग्जिस्ट कर रहा है उस फाइल को मुझे यहाँ पर लेके आना है, ठीक है,
तो जो इमेजेस हम लोगों ने अभी अभी कॉपी किया है, ठीक है, उस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर एक बार फिर से हम लोग मूव आउट करते हैं। ठीक है, ये फोल्डर है और यहाँ पर मूव कर लिए। अब देखिए अगर मैं इस फोल्डर के, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा क्या उसका पाथ है ना, इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके यहाँ पर आके इस सेम लोकेशंस के ऊपर हम लोग उस पाथ को क्या कर देते हैं, पेस्ट कर दिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जिस इमेज को भी आपको यहाँ पर लेके आना, जैसे इस इमेज को लेके आना है ना, या इस इमेज को लेके आना, तो हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और इसका एक्सटेंशन भी क्या है, जेपीजी, लेकिन इस फाइल का नाम यहाँ पे दिया है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर स्लैश देके, ठीक है, उस फाइल को पेस्ट कर देते हैं, डॉट देके क्या करेंगे, जेपीजी, ठीक है, करके फिर से मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और सेम फाइल को यहाँ से रिफ्रेश करूंगा। जो फाइल हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है उसको क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर ये image.html है ना, अगर हम लोग के पाथ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो फाइल यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। यानी जो पाथ हम लोगों ने दिया है उसके अंदर अगर एक भी कुछ भी थोड़ा सा पॉइंट भी मिस्टेक होगा तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, अदरवाइज वो डिस्प्ले करेगा। ये हमारा इमेज नाम का फाइल है, तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन विथ फायरफॉक्स। नहीं आ रहा वो इमेज, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो फाइल का नेम दिया है या कहीं पर कुछ जो डॉट वगैरह इनपुट किया है यहाँ पर, वहाँ पर कोई मिस्टेक हो गया, फाइल सही से डिस्प्ले नहीं कर रहा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम किसी दूसरे फाइल से, किसी दूसरे लोकेशन से किसी इमेज को इंपोर्ट करते हैं तो ये पूरा लंबा चौड़ा फाइल का पाथ हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इस फाइल के पाथ को प्रोवाइड ना करके हम क्या करेंगे, उस फाइल को कॉपी करके सेम फोल्डर के अंदर ला के रख देंगे। यानी ये फाइल हमको डालना है ना, दिस वन, ये फाइल डालना है, इस फाइल को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके क्या करेंगे, उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पर हमारा ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, ये फाइल का नेम आपने डाल रखा पहले से, हम इस पूरे के पूरे पाथ को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये फाइल का नेम है, सेव कर लेते हैं, अब रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इमेज क्या होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके हाइट और विड्थ को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। इसको मैं 500 कर दिया और विड्थ को 1000 कर रहा हूँ। फिर से एक बार इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। नॉर्मली आप HTML पेजेस के अंदर देखते होंगे, पेज के साइज को बड़ा करना, छोटा करना, है ना, इस तरीके से शो करता है। और अगर इस इमेजेस को आपको मिडिल पोर्शन के ऊपर लेके आना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेंटर, स्टार्ट और यहाँ पर आके सेंटर, क्लोज। तो अलाइनमेंट क्या हो जाएगा इस इमेज का, सेंटर। और अब इसी को रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, कहाँ आ गया, ये मिडिल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रेम। फ्रेम जब भी यूज करेंगे तो ये ध्यान में रखना हम लोग को कि फ्रेम में कोई भी बॉडी टैग यूज नहीं होता है। ठीक है, फ्रेम जब भी क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर कोई बॉडी यूज नहीं होगा। और HTML का फ्रेम क्या होता है, HTML के एक पेज को हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देते हैं ताकि किसी दूसरे HTML के पेज को एक ही पेज के अंदर डिस्प्ले कर सके। ठीक है, इसलिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल फ्रेम किस तरह से यूज करेंगे ये देख लीजिए। जब भी फ्रेम यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग को फ्रेम सेट यूज करना पड़ता है, यानी फ्रेम को सबसे पहले सेट करना है रो वाइज और कॉलम वाइज। तो अगर ये पूरा का पूरा पेज हमारा 100% है और इसको दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है एक ही पेज को, और एक पार्ट में मुझे कोई एक HTML का पेज जो पहले बना के रखा हूँ उसको डिस्प्ले करना है और दूसरे पार्ट के अंदर कोई दूसरा HTML का पेज डिस्प्ले करना है, तो एक ही HTML के पेज के अंदर एक से अधिक पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्रेम। ठीक है, तो अभी फ्रेम सेट, अभी हमको इसको क्या करना, रो वाइज डिवाइड करते हैं या कॉलम वाइज ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉल्स इज इक्वल टू
यहाँ पर 50,50। ये 50,50 मतलब परसेंटेज का है ये ऑप्शन, या 50% 50% भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर कॉलम वाइज एक पेज दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जैसा फ्रेम सेट हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो फ्रेम सेट को क्या कर देंगे, उसके बाद क्लोज भी कर देंगे। फ्रेम सेट क्लोज होने के बाद अब यहाँ पर आता है कि भाई पहले 50% में कौन सा पेजेस शो करेगा, ठीक है। तो जो पेजेस भी आपको शो करवाना है वहां पर, उसके लिए ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेम, ठीक है, SRC ऐसे सोर्स लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू देके पहले वाले पोर्शन में अगर उसी फोल्डर में फाइल है तो आपको क्या करना, फाइल का नेम देना है। और फाइल कहीं दूसरे लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या करना, पूरा पाथ देना पड़ेगा उसका, जैसे मैंने अभी किसमें, इमेज के अंदर दिया था। तो मैं यहाँ पर इसी फाइल के अंदर जो इमेज, यहाँ पर देखिए एक इमेज नाम का फाइल है और एक फाइल है यहाँ पर होम नाम का, है ना। ये दो फाइल को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ इसके अंदर। तो HRC इक्वल टू पहले फाइल का नाम क्या है, image.html, ये फाइल है ना। तो पहले 50% में image.html नाम का फाइल क्या करेगा, शो करेगा, और दूसरे 50% में home.html नाम का फाइल क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। home.html दे दे रहा हूँ, इसको यहाँ सेव कर दिया और फिर से इसको एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए गौर से 50,50 50% में दिक्कत कहाँ है पता है, यहाँ दिक्कत ये है कि मैंने क्या कर दिया, इमेज नाम के फाइल को मतलब दोबारा से सेव करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्या कर दिया मैंने, फ्रेम डाल दिया। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ जो इमेज नाम का फाइल था जो इससे पहले हम लोगों ने सेव किया था, उसको सेव एज करके मुझे इस फ्रेम का नाम के फाइल को सेव करना चाहिए था। मैंने सेव एज नहीं करके क्या कर दिया, उसी इमेज नाम के फाइल को क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। तो फ्रेम के अंदर फिर फ्रेम आ गया, यानी ये 50% है, इसका ये अपने आप में एक 50% हो गया, ये एक 50% हो गया। तो फ्रेम के अंदर फ्रेम क्या कर दिया, शो कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस इमेज नाम के फाइल्स को किसी दूसरा कॉल कर रहा हूँ, यानी कोई दूसरा पेजेस को कॉल कर ले रहा हूँ यहाँ पर नॉर्मली कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर और है, देखिए और कोई दूसरा जैसे टेबल हेडिंग है ना, मैं इस फाइल को कॉल कर ले रहा हूँ इमेज की जगह पर, टेबल हेडिंग डॉट HTML। अब इसको सेव कर ले रहा हूँ और फिर से इस फाइल को एक बार रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। समझ में आया, ये टेबल हेडिंग नाम का फाइल क्या हो गया, इधर आ गया, और ये तीन फ्रेम बने हुए हैं। तो पहला फ्रेम 50%, फ्रेम सेट, फ्रेम SRC, ठीक है। फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू 50,50, ठीक है। हेड होम डॉट फ्रेम SRC, होम डॉट HTML, फ्रेम सेट को उसके बाद क्लोज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो SET ठीक है, कॉल्स भी ठीक है, 50,50 भी ठीक है, फ्रेम SRC टेबल हेडिंग डॉट HTML और फ्रेम SRC होम डॉट HTML, ठीक है। फ्रेम सेट भी ठीक है, HTML भी ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम एक से अधिक फ्रेम को यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। ये यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है, अलग पेज आ रहा है, ये भी अलग पेज आ रहा है, image.html ही कॉल हो रहा है बार बार, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं इसको सेव एज कर दूं, फ्रेम डॉट HTML के नाम से। इसको मैंने फ्रेम डॉट HTML के नाम से अलग से क्या कर दिया है, सेव कर दिया। अभी समझ में आ गया, क्योंकि इमेज नाम का फाइल ओवरराइट हो गया था, इसलिए वो क्या कर रहा था, अपने आप को बार बार कॉल कर ले रहा था इमेज नाम का फाइल। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया, 50% में आ गया इमेजेस हमारा, ठीक है। अगर मैं इसको रोज के जगह पर या कॉलम के जगह पर क्या करता, रोज लिख देता, इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है।
इसी तरीके से अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से करूं कि भाई पहले वाला पोर्शन 10 हो, दूसरे वाला पोर्शन 80% हो और तीसरे वाला पोर्शन फिर से 10% हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेम एसआरसी पहला वाला पोर्शन 10% के लिए होगा, दूसरा वाला पोर्शन किसके लिए 80% के लिए, और तीसरा वाला एक और पोर्शन दे देता हूं मैं कोई भी, ये किस परसेंट के लिए 10% के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर नेम डिक्लेयर कर सकते हो, हर एक फ्रेम्स का नेम, यानी इसको मैं टॉप के नाम से लिख देता हूं। ठीक है, इसका भी नेम डिफाइन कर दे रहा हूं और इसको मैं मेन के नाम से डिफाइन करता हूं और इसको, इस नेम को हम लोग बॉटम के नाम से, ठीक है। तो आपको जो भी नाम, नेम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, ABCD जो भी नाम देना, नाम के लिए स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी, बस आपको नेम ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर सेव कर लूं और एक बार फिर से रिफ्रेश कर दूं तो देखिए ये ऊपर का 10% है, मिडिल वाला 80% और नीचे वाला, तो क्या हो रहा है एक ही पेज में के अंदर 3-3 पेजेस एक साथ शो कर रहा है अलग अलग फॉर्मेट के अंदर। अब इस फॉर्मेट को अगर मैं इसको यहाँ पर फिर से सेव करूं और यहाँ पर बॉडी यूज करता हूं, बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, और मैं इसको एक दूसरे नाम, फ्रेम को एज इट इज मैं अपने पोजीशन पे रखने दे रहा हूं और इसको मैं क्या करता हूं, एक पेज है जिसे 1.11 कर दे रहा हूं, क्योंकि 1.html नाम का फाइल ऑलरेडी पहले से सेव किया हुआ, इसलिए 1.html के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। इसका बैकग्राउंड कलर कौन से कलर का होगा, रेड कलर का। ठीक है, एक और बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लू कर दे रहा हूं और इसका नाम दे दे रहा हूं सेव एज करके, इसका नाम दे दे रहा हूं 3.html एज वेल एज, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, एक को पिंक दे दे रहा हूं, इसको सेव एज कर दे रहा हूं और इसका नाम दे दे रहा हूं 2.html, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखिए ये जो फ्रेम हम लोगों ने क्रिएट किया है, इस फ्रेम वाले फाइल को फिर से एक बार ओपन कर ले रहा हूं मैं यहाँ पर, और ओपन करने के बाद ये जो टॉप वाला पोर्शन है जहाँ पर मैंने टेबल हेडिंग लिखा था, उसके जगह पर मैं सिर्फ क्या कर दे रहा हूँ 1.html, जिसका बैकग्राउंड कलर क्या था, रेड कलर का था आई थिंक। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, हाँ 1 डॉट है, ठीक है 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो क्या है 2.html है और तीसरे का क्या है 3.html। फिर से मैं यहाँ पर इसको सेव कर रहा हूँ। अब इस फ्रेम नाम जो हम लोगों ने क्रिएट किया उसको एक बार रिफ्रेश करना है, या एक बार फिर से इसको आप ये कर लो, क्योंकि मैंने फाइल को रीओपन कर लिया था। ठीक है, तो टॉप में क्या हो गया, रेड कलर आ गया, बॉटम 80% और ये, तो ये हेडिंग के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब क्या होगा, ये 1.html के अंदर जो लिखोगे टॉप में शो करेगा। ठीक है, 2.html के अंदर जो लिखोगे कहाँ शो करेगा, मिडिल में, और 3.html के अंदर जो भी लिखोगे कहाँ शो करेगा। तो क्या हो गया, एक ही HTML पेज के अंदर सेपरेट 3 पोर्शन को आप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वेबसाइट को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना होगा तो किस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेम के थ्रू। ठीक है, और भी तरीका है इसको डिवाइड करने का, लेकिन फ्रेम के यूटिलाइजेशन से इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फ्रेम, इसको आप अलग अलग तरीके से